अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू CSSPMS गाइड। व्यूअर्स, आज की वीडियो तहसीलदार एग्ज़ाम के हवाले से और ख़ासकर उर्दू एसे एंड कंपोजिशन के पेपर के हवाले से है कि इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि इस पेपर में आ सकती हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने तैयार करनी है पेपर के लिए। तो अगर उर्दू एसे और कंपोजिशन के पेपर को देखा जाए तो ये हमारा दूसरा पेपर होगा तहसीलदार के एग्ज़ाम में। इंग्लिश के बाद पहला इंग्लिश का पेपर है जो सब्जेक्टिव पेपर है और उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की है पेपर पैटर्न के हवाले से। ये उर्दू एसे एंड कंपोजिशन का पेपर है, ये भी सब्जेक्टिव पेपर होगा और इसमें सबसे पहले उर्दू मजमून है। आपने एक उर्दू मजमून लिखना है, 4 या 5 टॉपिक्स दिए गए होंगे और आपने किसी एक टॉपिक पे मजमून लिखना है। ये 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन होगा और इसमें 45 नंबर भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं और 40 नंबर का मजमून भी पूछ सकते हैं। तो नंबर थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये सवाल लाजमी है क्योंकि उर्दू एसे एंड कंपोजिशन का पेपर है। फिर इसके बाद एक तलखीस का क्वेश्चन होगा जिसे इंग्लिश में आप प्रेसी कहते हैं। यहाँ पे तलखीस होगी और एक यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया होगा, आपने उसकी तलखीस करनी है, उन्वान तजवीज़ करना है। तो ये भी 15 से 20 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। फिर उर्दू मुहावरे दिए गए होंगे, आपने उन मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। जिस तरह इंग्लिश में इडियम आएंगे, यहाँ पे मुहावरे आएंगे उर्दू के और आपने उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये भी 10 से 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, आपके पेपर में शामिल होगा। तो इसके बाद चौथे नंबर पे खत या दरख्वास्त का क्वेश्चन होगा। आपने कोई एक खत लिखना है या दरख्वास्त लिखनी है। ये दरख्वास्त किसी अथॉरिटी को हो सकती है या आप किसी किसी मसले के लिए किसी अथॉरिटी को, या कोई खत है किसी आप एडिटर को लिखते हैं, किसी दोस्त को लिखते हैं। ये पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा खत या दरख्वास्त देता है। फिर इसके बाद एक अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा का सवाल होगा। अंग्रेजी का एक पैराग्राफ दिया गया होगा और आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, उसका उर्दू में तर्जुमा करना है। ये भी तकरीबन 10 नंबर का सवाल होगा और खत या दरख्वास्त वाला भी 10 नंबर का सवाल हो सकता है। इसके अलावा एक सवाल होगा गलत फिक्रात की दुरुस्ती। कुछ गलत फिक्रात दिए गए होंगे, कुछ छोटी मोटी गलतियां होंगी उनमें और आपने दुरुस्त करके लिखना है उन फिक्रात को। और ये भी तकरीबन 10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। इनके नंबर थोड़े बहुत कम ज़्यादा वो कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है, लेकिन यही चीज़ें आपके उर्दू के पेपर में आएंगी। तो आप इसके लिए जो गलत फिक्रात को दुरुस्त करना है या मुहावरे वगैरह, ये आप कलीदे उर्दू से अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तलखीस भी वहाँ से तैयार कर सकते हैं, आपको नमूने मिल जाएंगे, वहाँ पे दिए गए होंगे, आप वहाँ से इसको तैयार कर सकते हैं। उर्दू मजमून के लिए आप उर्दू अखबार पढ़ें, उनमें जो भी आर्टिकल आते हैं, जो भी कॉलम आते हैं वो पढ़ें, एडिटोरियल पढ़ें। तो आप इस पे ग्रिप आपकी हो जाएगी और आप जो उर्दू एक अच्छी उर्दू है वो लिखने के काबिल हो जाएंगे। बाकी खत या दरख्वास्त के नमूने भी मुख्तलिफ जगह पे दिए गए हैं, या आपको आपके पास अगर उर्दू कलीदे उर्दू के साथ जो हमारी इंटरमीडिएट की क्लासेस हैं उनकी उर्दू ग्रामर की कोई बुक है तो वहाँ से भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो ये उर्दू का एक पेपर पैटर्न था। इसके अलावा एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, मैंने एक क्रैक जीके के नाम से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। चैनल का लिंक है www.youtube.com/@crack-gk, या आप अगर सर्च में @crack-gk लिखेंगे तो वो चैनल शो हो जाएगा। आप उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में इस चैनल पे तहसीलदार के जीके के पेपर के हवाले से काफ़ी मटेरियल अपलोड होगा, करंट अफेयर्स का मटेरियल अपलोड होगा। तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो मटेरियल आसानी से मिल सके। इसके अलावा जो वेबसाइट है, अभी मैं वेबसाइट पे ज़्यादा डाटा अपलोड कर रहा हूँ तो इस पे काफ़ी चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं। आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो मुख्तलिफ कैटेगरीज दी गई होंगी नीचे होम पेज पे। आप किसी भी कैटेगरी को खोल के वहाँ से MCQs तैयार कर सकते हैं। अभी चूंकि मेरा ज़्यादा फोकस इस वेबसाइट पे है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हो जाए, तो चैनल पे आने वाले दिनों में लाजमी वीडियोस अपलोड होंगी और ख़ासकर पेपर से पहले जो
کرنٹ افیئرس کا ایک سپلیمنٹ ہے وہ لازمی میں یہاں پہ شیئر کروں گا، اور اس کے علاوہ یہ ویب سائٹ پہ بھی ایم سی کیوز دے دیے جائیں گے کرنٹ افیئرس کے۔ باقی ویب سائٹ پہ انگلش کا پورشن کافی حد تک دیا گیا ہے، اس میں ایڈیمز اگر آپ کھولیں تو ایڈیمز آپ وہاں سے پریپیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی کے پیپر کے لیے وہاں پہ آپ کو اینٹونیم سینونیم مل جائیں گے، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ، ایکٹیو پیسو وائس۔ اس کے علاوہ سینٹینس کمپلیشن بھی دی گئی ہے، جو آپ کا ایک کویسچن آ سکتا ہے پیپر میں فل ان دی بلینکس والا، وہ وہاں سے ہو جائے گا۔ جی کے میں بھی آپ کے کافی چیزیں دی گئی ہیں، جس میں بیسک جی کے دیا گیا ہے، اور ورلڈ جیوگرافی دی گئی ہے، پاکستان جیوگرافی دی گئی ہے، اور ہسٹری کے کویسچن دیے گئے ہیں۔ تو آپ ریلیونٹ کیٹیگری کو اوپن کریں گے تو وہ چیزیں شو ہو جائیں گی۔ اسی طرح سائنس میں بھی کافی چیزیں دی گئی ہیں، اور آپ سائنس کے جو فزیکل سائنسز ہے یا بایولوجیکل سائنسز ہے وہ اوپن کریں تو وہاں پہ آپ کو یہ سائنس سے ریلیٹڈ کویسچن مل جائیں گے۔ اور جو بیسک ای ڈی ایس ہے وہ بھی میں جلد ہی اپلوڈ کروں گا، اس کے ایم سی کیوز بھی۔ اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں کمپیوٹر سائنس کے ایم سی کیوز لازمی اپلوڈ کروں گا، کیونکہ یہاں پہ 30 نمبر کا آپ کا کمپیوٹر کا پورشن ہوگا جی کے پیپر میں، تو وہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ اور ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ ہوپ فلی آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ دی ویڈیو۔